हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे यानी 3, 4, 5 आदि क्वेश्चन हल करेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यह कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर इतना द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 R दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो R लिखा गया है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो R है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, और हमसे कहा गया कि आप यह सिद्ध कीजिए कि जो रिलेशन R है न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे R बराबर दिया गया है, क्या है ये जो R है ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, R में जो रिलेशन दिया गया है ये दिया गया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, देखना चूंकि जो रिलेशन R है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइन है, अतः जो ए बी होंगे वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से लिए होंगे। बात तो क्लियर हो रहा है। तो आपको बताना है, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य संबंध में नहीं है, सममित संबंध में नहीं है और संक्रामक संबंध में। तो देखिए हम लोगों ने यह पढ़ा था कि कोई संबंध R स्वतुल्य संबंध तब कहलाता है जब ए इज एलिमेंट ऑफ R हो। मतलब अगर किसी समुच्चय ए में कोई रिलेशन R बना है तो फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन है इसमें ए बी के लिए दिया गया है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बोलना, तो अगर ए आर में होगा तो इसके लिए कंडीशन है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए ऐसा संभव है कि कोई संख्या, यानी ऐसा संभव है कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपने से वर्ग के या तो बराबर होती हैं या तो उससे छोटी होती है। तो चलिए उदाहरण के लिए हम वास्तविक संख्या में से हम एक अवयव 1 लेते हैं। तो बोलिए जो 1 होता है ये 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है क्या? तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का वर्ग 1 होता है। देखिए 1 1 के बराबर होता है, यानी ये कह रहा है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। देखना a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी a का जो मान होना चाहिए ये या तो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का मान या तो 1 के बराबर हो या तो 1 से छोटा, तो हम जानते हैं 1 1 के बराबर है। अब 2 की बात कर लेते हैं। तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का वर्ग 4, बिल्कुल से 2 4 से छोटा होता है। ऐसे 3 लेंगे तो 3 का वर्ग 9, 3 9 से छोटा होगा। यानी हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी हम 0 से बड़ा कोई अगर वास्तविक संख्या ले रहे हैं जो कि एक पूर्णांक है, तब यानी कि ये जो कंडीशन है फॉलो हो रहा है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर में भी अगर हम कोई पूर्णांक को लेंगे तब ये कंडीशन फॉलो होगा। लेकिन अब हम देखते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या के लिए। 1/2 परिमेय संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या भी है। तो क्या 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का वर्ग?
देखिए क्या 1/2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो क्या 1/2 1/4 के बराबर है? नहीं। तो क्या 1/2 1/4 से छोटा है? ये भी नहीं। भाई 1/2 का मतलब क्या है? एक को 2 भागों में बांटिए। 1/4 का मतलब है कि एक को 4 भागों में बांटिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो इससे छोटा हो गया। तो ये जो कंडीशन दिया गया है ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आर के यानी कि आर के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयव के लिए ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये वास्तव में सही नहीं है। देखना रिलेशन आर कह रहा है कि आर का जो अवयव होगा ए भी होगा और इसमें से ए जो होगा बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या तो बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव के वर्ग के बराबर हो या फिर छोटा हो। तो हम देख रहे हैं कि आर के सभी अवयव के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध आर है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो लिख लें संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि 1/2 इज एलिमेंट ऑफ आर। रियल नंबर में हम एक ही अवयव ले रहे हैं 1/2, ठीक है ना। 1/2 इज एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का वर्ग। क्या ये सही है? तो नहीं। 1/2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का वर्ग। अतः हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 जो है ये आर में नहीं। अतः हम जानते हैं कि जब ये नहीं है तो ये संबंध कैसा होगा? सूत्र संबंध नहीं होगा। आप चाहे लिख भी सकते हो फॉर ऑल इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ओके। सेकंड, क्या ये जो संबंध है यह समित संबंध है? तो देखना हम जानते हैं कि अगर किसी समुच्चय ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइन है और समुच्चय आर में या रिलेशन आर में ए बी है यानी ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो रिलेशन आर जो है यह समित संबंध तब कहलाता है जब बी इज एलिमेंट ऑफ आर। मतलब अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से होना चाहिए। अगर ऐसा है तब रिलेशन आर एक समित संबंध कहलाता है, वरना आर समित संबंध नहीं होता है। तो बोलिए यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो क्या ऐसा संभव है कि बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? ऐसा तो हमारे ख्याल से नहीं है, क्योंकि सोचो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का वर्ग। सही है क्या जी? बिल्कुल डेफिनेटली। यानी कि वास्तविक संख्या में हम दो 1 2 को लिख रहे हैं तो 1 और 2 देखिए ये आर में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का वर्ग, यानी 1 जो होता है ये क्या होता है? 4 से छोटा होता है। लेकिन अब उल्टा कर दीजिए, क्या 2 1 आर में है? अगर 2 1 आर में होंगे तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का वर्ग होना चाहिए। तो क्या 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का वर्ग 1 सही है क्या? नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है ये समित संबंध नहीं है। तो लिख लें संबंध आर सममित संबंध नहीं है क्योंकि देखना क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या 1 और 2 1 2 इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, आर के लिए ना, आर के लिए देखना 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का वर्ग, परंतु
2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का वर्ग। अतः 1 2 जो है ये तो आर में है, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब देखते हैं क्या आर जो है ये संक्रामक है, तो बिल्कुल नहीं। चलिए डायरेक्ट लिख भी लेते हैं, तो लिख लीजिए, यानी कि संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि चलिए देखना, हम वास्तविक संख्या में से 3 नंबर ऐसा चूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक हमने नंबर चूज किया क्या, -2, एक हम नंबर के चूज किया 1 और एक 1/2। देखना, तो हम देख रहे हैं क्योंकि इतना इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए हम 3 नंबर लिए हैं। ऐसे तो बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का वर्ग है। -2 1 का वर्ग 1 होता है, तो -2 जो होगा 1 से छोटा हो। ओके, जो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, देखना अब एक मिनट, तो -2 नहीं, मिस्टेक कर दिया हमने। यहाँ पर रखते हैं कितना 1, यहाँ पर हम रखते हैं -2, तब ये नहीं सही होगा। ऐसे थोड़ा सा नंबर सोच करके आपको रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो 1 है इज लेस देन और इक्वल टू -2 का वर्ग, क्योंकि 1 जो होगा -2 का वर्ग तो 4 होता है, तो 1 4 छोटा होता है। तो देखा -2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 1/2 का वर्ग। भाई 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है। और निगेटिव नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है। लेकिन अब देखते हैं क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का वर्ग सही है क्या, ये तो गलत है। अतः हम ये देख रहे हैं कि 1 -2 जो है ये आर में है, -2 और 1/2 भी आर में है, परंतु 1 और 1/2 जो है आर में नहीं है। और हमने पढ़ा था कि अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो अगर ए का भी सी से रिलेशन होगा तब संबंध आर जो है संक्रामक संबंध कहलाएगा, वरना आर संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। अतः हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संबंध आर है न तो सुतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। हमें यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिए। ओके, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में आर बराबर इतना द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सेट दिया गया है और इस सेट में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सुतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। ये मार्कर ही नहीं चल रहा है जी। ओके, चलने लगा है ना। तो सबसे पहले तो जो समुच्चय दिया गया, चलिए हम इसे ये बोल देते हैं। तो ए बराबर है 1 2 3 4 5 6, और ए में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है क्या, ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। देखना, तो रिलेशन आर कह रहा है कि आर का जो अवयव होगा वो ए बी होगा, और इसमें जो बी होगा एक ए से एक ज्यादा होगा, अर्थात क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव से एक ज्यादा। और बोलिए, चूंकि यह रिलेशन समुच्चय ए पर डिफाइन है, अतः ए और बी किसके अवयव होंगे, समुच्चय ए के अवयव होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्रमित युग्म के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। तो बोलिएगा ए बराबर हम 1 रख देते हैं समुच्चय ए से, तो 1 रख देंगे तो बी का मान क्या मिलेगा 1 1 2।
क्या 1 और 2 ए में है? बिल्कुल है। अब हम ए के स्थान पर रखते हैं तो बोलेंगे बी का मान कितना मिल जाएगा? 2 1 3। क्या 2 और 3 समुच्चय ए में है? तो बिल्कुल है। अब ए के स्थान पर रखते हैं 3 तो बी का मान कितना मिल जाएगा? एक ज्यादा 3 4। अगर 4 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5। अगर 5 रखते हैं तो मिल जाएगा 6। लेकिन अगर 6 रखते हैं तो 7 आएगा, चूंकि 7 समुच्चय में नहीं होगा अतः 6 7 आर के अवयव नहीं होंगे। बात क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके। अब देखना, संबंध आर स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन हो, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन हो। लेकिन संबंध आर में तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से ऐसे रिलेशन है। इसका मतलब है कि संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसमें लिख लेंगे संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है जी? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 6 6 समुच्चय ए के अवयव समुच्चय आर में नहीं है, या आप लिख सकते हैं कि संबंध आर में नहीं है। संबंध आर के अवयव नहीं है। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो अभी देखना इसे। अब सेकंड देखते हैं कि क्या ये रिलेशन सम्मित है। तो हमने आपको क्या बताया है कि कोई रिलेशन आर सम्मित तब कहलाता है जब आर में अगर ए का बी है तो बी का ए भी होना चाहिए। अर्थात अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर में 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन क्या 2 का 1 से रिलेशन है? 2 का 3 से है, लेकिन क्या 3 का 2 से है? नहीं है। इसका मतलब आर जो है वह सम्मित संबंध भी नहीं है। तो लिख लेंगे संबंध आर सममित संबंध नहीं है। मार्कर विशेष नहीं चल रहा है, क्योंकि चलिए आज भर इसी से काम चला लेते हैं। क्योंकि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? ओके। अब सुनो, अब हम देखते हैं कि आर संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए क्या है कि ए का अगर आर में ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से है तो ए का बी सी से होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो संबंध आर में 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का किसी और से ढूंढते हैं तो 2 का 3 से है। तो 1 का अगर 3 से होगा तब आर क्या होगा? संक्रामक होगा। लेकिन देखिए 1 का 3 से कहीं रिलेशन नहीं दिख रहा है, अतः आर संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो थर्ड में लिख लेंगे चलिए हम थोड़ा मार्कर बदल लेते हैं।